Hey guys, welcome to Kaizen Capital. I hope you are doing well this side जन्मजय। तो हमने कई सारी वीडियो डिस्कस कर ली। हमें हमने जो पिछली वीडियो डिस्कस की थी वो थी फंड बेस्ड वर्सेस नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में क्या होता है, पैसा आपको आपके अकाउंट में जाता है, बैंक के सैलरी अकाउंट से आपके अकाउंट में अगर पैसा जा रहा है किसी फैसिलिटी में, तो दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड एज फंड बेस्ड फैसिलिटी लाइक टर्म लोन, सीसी लिमिट, ओडी, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, प्री शिपमेंट क्रेडिट। इन सब में क्या होता है, बैंक आपको लोन देता है। बट इन द case of a non-fund based facility, there is just an assurance or obligation on the part of bank, that bank will fulfill the duty in the future. Like, bank is giving the guarantee to you। तो बैंक ने आज आपको गारंटी दी, आपने बोला कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे गारंटी दीजिए, मेरे को एडवांस पेमेंट देनी है तो मुझे गारंटी दीजिए, मुझे एडवांस पेमेंट देनी है। अगर मैं एडवांस पेमेंट नहीं दे पाया तो भैया आप मुझे गारंटी दे दो प्लीज़। तो बैंक से वो गारंटी लेता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। तो हम समझेंगे बैंक गारंटी क्या है। जो आज का टॉपिक है वो है मेन लिमिट वर्सेस सम लिमिट। अब मेन लिमिट क्या होती है? मेन लिमिट दो प्रकार की होती है। देखिए, बैंक का जो सैंक्शन लेटर होता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, हर बैंक का अलग अलग होता है। लेकिन कहते हैं ना कि आपने जब एक फिजिक्स पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो सब चीज़ों का जो एक आधार है, एटम, मॉलिक्यूल्स, हर चीज़ का एक आधार होता है, एटम या मॉलिक्यूल्स। इस तरह से बोला जाता है कि कोई भी चीज़ इनके बिना जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ इस दुनिया में अगर कोई चीज़ है, इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ है, वो बिना एटमॉस्फेयर के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो उसी प्रकार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर बैंक के बीच में सामान्य होती है, या समान होती है। सामान्य यानी कॉमन, और सामान्य मतलब नॉर्मल, सॉरी, सामान्य मतलब नॉर्मल, और समान मतलब एक जैसी, दैट इज सेम। तो अब कुछ चीज़ बैंकों के बीच में कुछ चीज़ें समान रहती हैं, यानी सेम रहती हैं। तो वो जो इनहेरेंट लिमिटेशन या इनहेरेंट एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि सैंक्शन लेटर को जब भी आप देखे हुए, किसी बैंक में सैंक्शन लेटर कहते हैं, किसी में सैंक्शन नोट कहते हैं, तो अलग अलग प्रकार से हर बैंक कहता है, कोई कोई मेमो कहता है उसको। तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे होती है लिमिट, सैंक्शन लिमिट, एस एल, सॉरी यहाँ पे होती है एग्जिस्टिंग लिमिट, ई एल। यहाँ पे होती है सैंक्शन लिमिट। एग्जिस्टिंग लिमिट मतलब अगर उसकी बैंक से कोई लिमिट चल रही तेरी, मैं मान लीजिए मैं बोरर हूँ जन्मेजय, मैं बैंक के पास गया तो बैंक बोलेगा तेरी लिमिट चल रही है मेरे बैंक के साथ। आप बोलोगे हाँ यार मेरी लिमिट तो चल रही है, वो सीसी अकाउंट आपने दिया था ना पिछले साल, वो चल रहा है अभी तक। तो यहाँ पे आएगा सीसी, यहाँ पे लिखा होगा फैसिलिटी, तो फैसिलिटी में लिखा होगा सीसी, यानी कैश क्रेडिट। 1 करोड़ का चल रहा था, तो अब उसने बोला यार 1 करोड़ तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो बहुत भर गया है, कैश फ्लोज आ रहे हैं, कैश फ्लोज आ रहे हैं, मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, मेरा बिजनेस की बहुत वृद्धि हो गई है पिछले साल से। तो मुझे अब मेरी वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है वो उतनी है, लेकिन अब मुझे ज़्यादा पैसा फंस रहा है मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल में, तो मुझे अब और पैसों की ज़रूरत है। तो उसने बोला एक काम करो, मेरे को ये जो फैसिलिटी है वो इन्हांस कर दो, तो अब मुझे 3 करोड़ कर दो। 3 करोड़, तो यहाँ पे लिखा होता है इन, यहाँ पे लिखा होता है इन करोड्स। तो मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, तो सीसी लिमिट क्या है, फंड बेस्ड फैसिलिटी, और ये जो फैसिलिटी है वो है मेन फैसिलिटी। अब वो बोलेगा देखो यार 3 करोड़ में, तो 3 करोड़ तो मैं पूरे यूज़ नहीं कर पाऊंगा, अवेल नहीं कर पाऊंगा। तो बैंक क्या करता है, वो पहले बैंक को बोलता है एक काम करो मुझे वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन दे दो। तो क्या होता है, इसी के अंदर WCDL, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन दे दिया जाएगा। यहाँ तो था नहीं, यहाँ पे दे दिया जाएगा 50 लाख। यानी मेन लिमिट क्या है आपकी, सीसी। ये भी फंड बेस्ड है, ये भी फंड बेस्ड है। तो मेन लिमिट जो आपकी है 3 करोड़ की है, तो 3 करोड़ की लिमिट वो ले ना ले, कभी 1 करोड़ ले, कभी 1 करोड़ ले, उसको पे ऑफ कर दे, फिर बोलेगा यार अभी जरूरत है 1.5 करोड़ की, 1.5 करोड़ लिया पे ऑफ कर दिया। तो एक काम करो, ये ना एक बोरर के पास डिसिप्लिन नहीं है। तो जो सब लिमिट्स होती है वो बोरर को डिसिप्लिन एक देती है, डिसिप्लिन क्रिएट करती है बैंक के लिए, रिस्क मैनेज करती है, रिस्क मैनेज करती है। अब देखो WCDL है, ये तो एक तरह से जैसे टर्म लोन्स होते हैं उनमें EMI होती है, ये भी उस तरह का है, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन। तो इसमें EMI होती है, सीसी लिमिट में क्या EMI होती है, सीसी लिमिट में थोड़ा EMI होती है कोई।
उसमें जितना जितना आप अवेल कर रहे हो उतना उतना पे ऑफ करते जाओ, उसके बाद इंटरेस्ट पे करते जाओ। लेकिन वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन क्या होता है, 50 लाख आपने अगर सब लिमिट ले ली और आपने 50 लाख आप यूज़ कर रहे हो, तो इसकी 3 से 5 साल की जो किस्तें हैं वो बन जाएंगी, किस्तें बन जाएंगी, ईएमआईज बन जाएंगी। और जनरली जो WCDL होता है उसका जो ROI होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज जो आप बैंक को दोगे, वो CC से कम होता है। CC आपने बैंक ने आपको दी 9% पर एनम पे, तो WCDL आपको बैंक करेगा भाई ये काम कर, तू 8.5 पे देते, या 8.10 पर एनम। या बिजनेस, तो बहुत अच्छा बोरर है, तो बिजनेस जो सेगमेंट होता है जो बोरर्स को सोर्सिंग करके बैंक पर लाता है, दैट इज रिलेशनशिप मैनेजर। वो कहेगा देखो सर बोरर बहुत अच्छा है, उसका बिजनेस वगैरह बहुत अच्छा है, तो ये काम करते हैं, अपने हेड से वो रिक्वेस्ट करेगा, अपने बिजनेस हेड से वो रिक्वेस्ट करेगा कि सर ये काम करते हैं, इसका ROI थोड़ा कम कर देते हैं। तो ROI जो होता है, मान लीजिए उसने बोला सर रिक्वेस्ट करके 7.80, तो सोचो, यानी CC लिमिट आपको इतना ब्याज देना पड़ रहा है, लेकिन WCDL जो अपने सब लिमिट लिया उसके लिए आपको 7.80 दे रहा है, यानी 1.20 का फायदा है। 9 में से अगर ये माइनस करें 1.20 का फायदा हो गया ना आपको। तो अब इस सब लिमिट होता क्या है, दिखता कैसे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, कैश क्रेडिट लिमिट आपकी कितनी है, 2 करोड़ की। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग लिमिट आ रही है। वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन सब लिमिट ऑफ कैश क्रेडिट इस तरह से लिखा आता है, 2 करोड़। लिमिट तो पूरी 2 करोड़ की रहेगी, लेकिन 2 करोड़ नीचे पूरा लिखा आता है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ बड़ा करके, ये देखिए CC WCDL, तो 2 करोड़ की जो लिमिट है, CC लिमिट ले रखी है। अब उसने बोला कि भाई 2 करोड़, एक काम करो 2 करोड़ की मुझे WCDL दे दो, तो उसे 2 करोड़। अब इस 2 करोड़ में से या तो वो 2 करोड़ की पूरी CC लिमिट अवेल करेगा, या वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन अवेल करेगा, वो उस बोरोर के ऊपर है। ठीक है, इतना समझ गए। अब उसने करा क्या, अब उसने बोला भाई ये CC है जो मेरी इन्हांस कर दो, यानी देखो ये पिछले बार का स्ट्रक्चर है, मान लो ये 2024 में उसने ये इस टाइप से स्ट्रक्चर लिया था बैंक से। अब जो अप्रूव्ड लिमिट है, जो आज की डेट में अप्रूव्ड लिमिट है, वो है 4 करोड़। 4 करोड़ की CC ले ली, मैंने बताया था ना, बैंक से उसका जो है एक्सपोजर अच्छा था, उसने बैंक से रिक्वेस्ट करी कि एक काम कीजिए, आप मेरा एक्सपोजर बढ़ा दीजिए क्योंकि मेरा बिजनेस अच्छा हो गया। तो उसने अब जो लिमिट है वो 4 करोड़ की ले ली है, तो 4 करोड़ की लिमिट है। और WCDL ये सेम है, WCDL सेम है, क्योंकि EMI बंध चुकी है। जो मैंने आपको वो ऊपर ऊपर आपको बताया है मैंने ऊपर, कि जो 50 लाख का ये जो आपका 50 लाख का लोन दिख रहा है, तो ये 50 लाख उसने अवेल कर लिया है, यानी अब वो 2.5 करोड़ की ही लिमिट जो CC लिमिट है वो यूज़ कर सकता है। टोटल लिमिट जो होगी वो 3 करोड़ ही होगी। उस 3 करोड़ में से 50 लाख की उसने अपनी किस्तें बांध दी हैं WCDL पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो 2 करोड़ की जो WCDL चल रही है, देखो सामने भी वही है। अब लिमिट टोटल 4 करोड़ की है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में ज़्यादा सीखने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि आप ये मैं आपको ये ऐसे सिखा नहीं पाऊँगा, एज एन ऑडिटर एज अ बैकअप मैं आपको सिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि इस चीज़ को आप जब बैंक में जाओगे, जब वहाँ पे आप अप्लाई करोगे, तब आपको समझ में आएगा। तो देखो ये हो गई फंड बेस्ड फैसिलिटी। ऐसे ही नॉन फंड बेस्ड होती है NFB जिसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था NFB। अब NFB में क्या बोलेगा, देखो यार मैंने फंड बेस्ड तो आपसे ले ली है, अब मुझे नॉन फंड भी चाहिए। तो नॉन फंड में क्या करेगा, वो बोलेगा बैंक गारंटी दे दो। यानी अब बैंक गारंटी तो हमें समझना है, लेकिन उसने मान लीजिए उसने बोला भाई एक काम करो, मेरे को ना कहीं पे एडवांस पेमेंट करनी है, मुझे लीज़ की पेमेंट करनी है। अगर मैं वो नहीं कर पाया तो मेरे बिहाफ में गारंटी दे दो उस बंदे को जिसको मुझे पैसे पेमेंट करनी है। तो उसने बोला भाई एक काम करो, बैंक बैंक गारंटी दे दो 20 करोड़ की। ठीक है जी। अब जब बैंक गारंटी भी कई प्रकार की होती है, तो मान लीजिए ये अम्ब्रेला, इसे कहते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिमिट होती है ये। अम्ब्रेला, एक छतरी के अंदर कितनी और छतरियाँ आ सकती है, कितने डंडे आ सकते हैं, वो तरह उसको हमें डिसाइड किया जाता है, वो बैंक डिसाइड करता है। तो एक छतरी ये हो गई आपकी CC मेन। तो ये हो गया आपका 3 और 5, यहाँ पे आएगा 3 करोड़। 3 करोड़ टोटल लिमिट, ये आ गई फंड बेस्ड फैसिलिटी। फंड बेस्ड इसको मैं अच्छा करके दिखाऊंगा आपको अभी। तो फंड बेस्ड, अब नॉन फंड में उसने बोला भाई एक काम करो, BG आपने दे दी, अब एक काम करो, देखो 20 करोड़ की आपने बैंक गारंटी तो मुझे दे दी है, तो एक काम करता हूँ, इसको ना मुझे काट के दे दो। आप मुझे एक काम करो इसमें से सब लिमिट कर दो, फाइनेंशियल बैंक गारंटी दैट इज कॉल्ड FBG कर दो आप इसमें से 10 करोड़। ठीक है, बस खत्म, ये 20 करोड़ हो गया। यानी उसने फाइनेंशियल बैंक गारंटी ले ली। फाइनेंशियल बैंक गारंटी मैं आपको समझाऊंगा, एक तरह का से जैसे मान लीजिए बैंक गारंटी होती है,
तो बैंक गारंटी के कई प्रकार होते हैं कि बिड बॉन्ड गारंटी होती है, फाइनेंशियल बैंक गारंटी होती है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी होती है ना। मेनली यही प्रकार की गारंटी होती है कि मेरे को कहीं अगर एडवांस पेमेंट करनी है, यानी मेरा फाइनेंस कहीं अटका हुआ है, मुझे किसी को पैसा देना है, अगर मैं नहीं दे पाया तो बैंक मुझे गारंटी दे दे, बैंक उसको गारंटी दे दे, तो गारंटी इशू करता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल बैंक गारंटी। मुझे मेट्रो का पिलर बनाना था, मुझे गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो गवर्नमेंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो मैंने बोला भाई ठीक है मैं परफॉर्म कर दूंगा। अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो बैंक तू गारंटी दे दे, तो मेरे बिहाफ पे पे कर देगा, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, मैं फाइनेंस की पेमेंट नहीं कर पाया तो फिनेंशियल बैंक गारंटी, इस प्रकार से होती है, वो तो हम समझेंगे। तो इस तरह से ये लिमिट आपकी बंध जाती है। तो अब ये लिमिट बन गई तो आप पूरा सैंक्शन लेटर का जो ओवरव्यू है वो कैसे दिखता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। अब आपको मैं सैंक्शन लेटर दिखाता हूँ, देखिए क्या होता है। यहाँ पे ऐसे लिमिट बन गई, यहाँ पर आते लिमिट्स, ठीक है। यहाँ पे आएगा एग्जिस्टिंग लिमिट्स, और ये आ गया आपका सैंक्शन लिमिट। सैंक्शन, एक काम करो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप एसएल कर दो। एसएल तो मैं समझाता रहता हूँ। सैंक्शन लिमिट, तो लिमिट क्या थी पहले, मान लीजिए कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट की जो एग्जिस्टिंग लिमिट थी वो थी एक तो यहाँ पे इन करोड़, इन 1 CR, इन करोड़ सबसे ऊपर। जैसे आप अकाउंटिंग में डेबिट एंट्री पढ़ते हो, क्रेडिट एंट्री पढ़ रहे हो, जब भी बैलेंस शीट बनती है इन मिलियंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो इन मिलियंस, इन करोड़, इस तरह से आता है। तो वो तो हम समझेंगे, वो तो अकाउंटिंग अलग से आएगी, अभी बैंकिंग सीरीज चल रही है आपकी। तो ये बढ़ा के उसने बोल दी 4 करोड़ कर दो। मान लीजिए इसी के अंदर WCDL आ गया, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, पहले कुछ था नहीं, तो वो पहले CC अवेल कर रहा था ना भाई, वो तो मेरा फ़ोन में जो आपको मैंने दिखाया वो अलग था सिनेरियो, यहाँ सिनेरियो अलग है। उसने बोला भाई ये काम कर, 4 करोड़ के बढ़ा दे, और ये काम कर इसी में से मुझे 1 करोड़ का WCDL दे दे, ठीक है। अब हमारे यहाँ टर्म लोन चल रहा है, टर्म लोन, तो ब्रैकेट में लिखते हैं मशीनरी, यानी मशीनरी का टर्म लोन मैंने चाइना से जापान से मंगाई मशीनरी, उसका टर्म लोन चल रहा है। तो टर्म लोन कभी भी किसी की सब लिमिट नहीं होती, हमेशा याद रखना। ये आप बैंकिंग में जाकर सीखोगे, ये मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे मिक्सचर हो जाएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगी, और वो यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। आपको खुद लॉजिक लगाना पड़ेगा कौन सी लिमिट किस लिमिट की सब लिमिट बन सकती है। अब देखो WCDL होता है जो ओकेजनल होती है, WCDL ओकेजनल होती है, इसलिए वो किसी की सब लिमिट बनती है, ठीक है। टर्म लोन ओकेजनल नहीं होती है भाई, टर्म लोन तो क्या है, टर्म लोन फंड बेस्ड है। आपने एक बार टर्म लोन लिया बैंक से तो बैंक EMI बांध देगा, तो आपको टर्म लोन पे करना होगा। तो टर्म लोन मान लो आपके 2 करोड़ का टर्म लोन चल रहा है, आपके टर्म लोन 2 करोड़ का चल रहा है, आपने बोला भाई मैंने एक और मशीन खरीदी, तो एक काम कर तू 4 करोड़ कर दे। तो जिस जो 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 अब आपकी 2 करोड़ आपने लिया था, तो 2 करोड़ में से कई चीज़ तो पे कर दी होगी पिछले साल, तो आपका जो EMI है वो कम हो गई होगी, तो उसी आउटस्टैंडिंग बैलेंस को यहाँ शिफ्ट किया जाता है, और ओवरऑल एक्सपोजर जो है आपका 4 करोड़ का वहाँ दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टोटल फंड बेस्ड लिमिट्स, FBL। तो यहाँ पे कितनी आएगी 3, यहाँ पे कितनी आएगी 8, 1 और 2 3 करोड़, और 4 और 4 8 करोड़। इस लिमिट को नहीं गिना जाता, बस यही गेम है। सब लिमिट हमेशा उस अम्ब्रेला, उस छतरी के नीचे रहेगी, उसी में से अवेल किया जाएगा। यानी मेरे सर ने मुझे एक बार एक एग्जांपल दिया था कि देख जन्म में मैंने तुझे 100 रुपये दिए, मैंने कहा तो मोमोज़ खा लियो, तो मैंने बोला यार मोमोज तो बड़ी गंदी चीज़ होती है, एक काम करता हूँ 50 रुपये की थोड़ी किशमिश ले लेता हूँ और 50 रुपये के बादाम ले लेता हूँ, वो अच्छा रहेगा शरीर के लिए। तो मैंने रिस्क मैनेज कर दिया। तो बैंक यही करता है, बैंक कहेगा देख तू CC विसी तो ले नहीं रहा है, और तू मैंने को बताया था प्री पेमेंट चार्जेस क्या होता है, फोरक्लोजर चार्जेस क्या होता है, इस तरह भी बैंक देखता है यार ये काम कर यार, बंदा ने हमसे 4 करोड़ रुपए ले तो लिए, मतलब सैंक्शन लिमिट लगवा ली, लेकिन यार ये पैसे ले नहीं रहा है। तो बैंक कहेगा भाई, बैंक के जो RMs होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर, वो क्लाइंट से बात करते हैं, फोर्स करते हैं उनको कि सर कुछ तो लीजिए, हमारे बैंक का थोड़ा नाम रखिए, अपने बिजनेस का थोड़ा नाम रखिए। आप हवाबाजी में आ तो गए, आपने सारे CC लिमिट के लिए अपने
जो है अपने स्टॉक दे दिए, करंट एसेट दे दिए, आपने अपने मूवेबल फिक्स्ड एसेट दे दिए, जिससे आपका धंधा चल रहा है। दैट इज़ अ प्राइमरी सिक्योरिटी फॉर सीसी लिमिट। और टर्म लोन के लिए जो प्राइमरी फैसिलिटी होगी वो होगी मशीनरी, जिस जिस मशीनरी को खरीदने के लिए लोन लिया जा रहा है, दैट इज़ अ प्राइमरी सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया था। तो सर आपने मशीन दे दी, पर सर सिक्योरिटी देके थोड़ा ना कुछ होता है। तो अब एक काम कीजिए, एक सॉरी। तो मैंने बोला कि आपने प्राइमरी सिक्योरिटी दे दी, तो बैंक आपको बोलेगा सर देखिए एक काम कीजिए, ना आपकी ना हमारी, एक काम कीजिए आप WCDL ले लीजिए। तो 1 करोड़ की हम आपके WCDL बना देंगे, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, ओकेजनल लोन है। तो एक काम कीजिए, 1 करोड़ है ये एज आ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना, ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चले, और जो कैश फ्लोज आए हमको देते जाना, पेमेंट करते जाना। बट ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन इज़ अ टाइप ऑफ लोन, टाइप ऑफ टर्म लोन। आपको एक डिमांड लोन थी, आपने आपने मांगा, डिमांड लोन आपने मांगा, दिया गया, मांगा दिया गया। ठीक है। तो इसकी ROI CC से कम होती है, मैंने आपको बताया था। CC में अगर 9 है तो इसमें बहुत कम होती है, क्योंकि ये ओकेजनल लोन होते हैं। ओकेजनल और एडहॉक है। एडहॉक भी एक लोन होता है जो 3 महीने से दिया जाता है। तो इस सब में क्या बैंक कमाएगा यार? 3 महीने के लोग बेचारा लोन ले रहा है, और तुम बोल रहे हो भाई 9% के हिसाब से ब्याज दे। अच्छा नहीं है ना यार, थोड़ा कम ब्याज होता है उसमें। ठीक है। तो आपने ये करा, ठीक है। अब आप यहाँ आ गए नॉन नॉन फंड बेस पे, नॉन फंड बेस पे सॉरी, नॉन फंड बेस नहीं, फंड बेस लिमिट लिख दी आपने, लिखा है यहाँ पे बैंक गारंटी। बैंक गारंटी बैंक गारंटी आती है आपकी पहले 2 करोड़ की, अब आपने बैंक गारंटी 3 करोड़ की करा दी। बैंक गारंटी की जो सब लिमिट थी वो थी FBG, फिनेंशियल बैंक गारंटी। पहले 1 करोड़ की थी, अब आपने बढ़ा के इसको 1.5 करोड़ कर दिया। खत्म। ये आपका एक्सपोर है 2 करोड़। यहाँ पे आएगा टोटल नॉन फंड बेस्ड NFBL। देखो, ये यहाँ से यहाँ कट गया, ये आपका फंड बेस्ड लिमिट हो गई। कैश क्रेडिट टर्म लोन फंड बेस्ड होती है, मैंने वो बताया था। पैसा बैंक से जाता है, फंड बेस्ड है। तो 4 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़। और अब बैंक गारंटी है, वो उसमें कोई पैसा नहीं जाता बैंक का। बैंक की एक गारंटी जाती है, एक ऑब्लिगेशन होती है बैंक पे, ये अगर इसने डिफॉल्ट करा तो हमें पे करना पड़ेगा। तो 2 करोड़, 3 करोड़। तो 2 करोड़, 3 करोड़ क्या है? नॉन फंड बेस्ड। तो अब क्या हुआ? 2 करोड़ ये आ गया, 3 करोड़ ये आ गया। देखा, आपने सब लिमिट निकाली, लेकिन लिमिट उतनी रहेगी 2 करोड़। 3 करोड़ में से सब लिमिट लगाए 1.5 करोड़, तो 3 करोड़ ही रहेगी। तो टोटल एक्सपोजर जो होगा, 3 ये और 2 ये 5, 8 ये और 3 ये 11। तो 5 और 11, 5 और 11। तो इसको कहते हैं टोटल क्रेडिट एक्सपोजर। टोटल एक्सपोजर, नॉट क्रेडिट, दिस इज टोटल एक्सपोजर। तो ये बैंक का टोटल एक्सपोजर है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है। बैंक गारंटी पे तो ROI वगैरह कुछ होती है, इसमें तो कमीशन घटता है, क्या ROI लगेगी इसमें? तो बैंक गारंटी तरह से हम समझेंगे, आपको समझाऊंगा मैं अगले वीडियो में, या 2-3 दिन बाद आपको समझाया जाएगा कि बैंक गारंटी क्या होता है। इतनी डेप्थ में समझाएंगे कि पूरे यूट्यूब में आपको वीडियो कहीं नहीं मिल सकती। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये फंड बेस्ड है, ये नॉन फंड बेस्ड है। 3 करोड़ पर 2 करोड़ टोटल एक्सपोजर आ गया। 8 करोड़ पर 3 करोड़, 11 करोड़ टोटल एक्सपोजर आ गया। ऐसे करके पूरा सैंक्शन लेटर तैयार किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। इसमें देखो यार, सच में बताऊँ तो इस वीडियो में सीखने लायक कुछ भी नहीं है। इसमें बस ये सीखने लायक है कि एक अम्ब्रेला होती है, एक छतरी होती है, उस छतरी के अंदर बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लाइक WCDL। किसी ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर अम्ब्रेला है, तो उसकी जो सब लिमिट होगी वो होगी टर्म ओवरड्राफ्ट, या फिर टेम्प्ररी ओवरड्राफ्ट, सॉरी, टॉड, जिसे कहते हैं टेम्प्ररी ओवरड्राफ्ट। ठीक है। तो इस तरह से लिमिट दी जाती है बैंक गारंटी की। आपकी लिमिट आती है एक और, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में क्रेडिट लेटर इशू किया जाता है, तो उसमें कोई पैसा नहीं जा रहा बैंक का, तो वो भी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है। तो LC में क्या होता है, LC की सब लिमिट होती है स्टैंड बाय LC, है ना, इस तरह से SBLC जिसे कहते हैं, तो उसकी भी एक सब लिमिट बन जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं हम ये वाली वीडियोस दोबारा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ, हमारी हर एक वीडियो में कनेक्शन ज़रूर होगा। जैसे मैं कोई और वीडियो बना रहा हूँ तो उसका कनेक्शन किसी और वीडियो से जोड़ दूंगा, ताकि आपको लिंकिंग होती रहे, आपको समझ में आता रहे। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आई होप यू विल डू वेल इन योर फ्यूचर। आई होप यू आर डूइंग वेल।
सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।